डिजिटल सम। और मैंने बताया था कि डिजिटल सम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, डिजिटल सम की अपनी एक क्लास हो चुकी है और आज ये डिजिटल सम की हम लोग दूसरी क्लास करने वाले हैं। डिजिटल सम की आज हम लोग दूसरी क्लास करने वाले हैं। इसमें भी डिवीज़न और कुछ ऐसे कंसेप्ट रह गए थे कि कहाँ हम डिजिटल सम का यूज कर पाएंगे और कहाँ नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में क्लियर होने वाली हैं और डिजिटल सम की आज की ये लास्ट क्लास होगी। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग, आगे चीज़ें क्या रह गई हैं देखते हैं। मैंने एक बात बोली थी आपको कि डिजिटल सम का यूज़ हम कर पाएंगे जहाँ पर आंसर आएगा एक्यूरेट, और अगर जहाँ पर आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेट वहाँ पर हम डिजिटल सम का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये बात मैंने आपको कल बताई थी। अब बच्चे आपको ये पता कैसे चलेगा कि डिजिटल सम कहाँ यूज करें कहाँ नहीं यूज करें, यानी एक्यूरेट आंसर कहाँ पे आएगा, जहाँ पे आएगा वहाँ पे डिजिटल सम लगा पाएंगे और जहाँ पर एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा वहाँ पर डिजिटल सम हम नहीं लगा पाएंगे। तो मैं बेहतरीन सा आइडिया आपको देता हूँ। मैंने एक बात बोली कि दुनिया में जो आंसर है ना, ध्यान से देखिए, दुनिया में जितने भी आंसर्स आप कह सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जो आंसर हैं ये दो कैटेगरी में आएंगे। कौन कौन सी कैटेगरी में आएंगे? एक आएगा आपका एक्यूरेट आंसर, एक आंसर आएगा आपका एक्यूरेट, ठीक बात है भाई। एक आंसर होगा आपका एक्यूरेट और दूसरा आंसर आपका होगा अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, दो ही तरह के आंसर आएंगे, अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा और या तो आंसर आएगा एक्यूरेट। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये आंसर एक्यूरेट आएगा या आएगा अप्रॉक्सीमेट? तो एक बात मुझे बताओ, आंसर्स आप किस तरीके से पढ़ते हो? आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो जब, तो कुछ ये सीन होता है। मान लीजिए कुछ यहाँ दिया होगा इनटू, कुछ यहाँ दिया गया होगा इनटू, कुछ यहाँ दिया गया होगा, डिवाइड हो रहा होगा समथिंग और इनटू समथिंग, कुछ यही सीन तो होता है। या पूरा अरिथमेटिक में आप देखते हैं लास्ट में निचोड़ क्या आता है, आप कहते हैं कि ए यूनिट की वैल्यू अगर बी है तो आपसे बोलता है सी यूनिट की वैल्यू कितना, तो आप क्या कहते हो? बी और इनटू सी डिवाइड बाई ए। तो देखिए कुछ यही फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया? बात क्लियर है? तो अब देखिए जरा, मैं बताता हूँ आपको, आप देख के बता पाएंगे कि क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेट आएगा या आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेट। अगर आंसर आएगा एक्यूरेट तो मैं डिजिटल सम का यूज कर पाऊंगा, अगर आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेट तो हम डिजिटल सम का यूज नहीं कर पाएंगे। अब देखो एक्यूरेट आंसर कब आएगा? ऊपर कोई ना कोई एक नंबर होगा, मैंने मान लिया वो नंबर x होगा, ठीक बात है भाई। अब ये नंबर जो x होगा नीचे क्या होगा? नीचे होगा प्राइम नंबर 2 की पावर p, या हो सकता है प्राइम नंबर 5 की पावर p, ध्यान से सुनते जाइएगा, या क्या होगा 2 की पावर 5 और 2 की पावर p, 2 की पावर p होगा, ठीक है भाई, 2 की पावर p या दोनों आ सकते हैं, और इनटू 5 की पावर p, कुछ ये सीन होगा। अगर ये सीन क्रिएट होता है तो आंसर आएगा एक्यूरेट। अप्रॉक्स आंसर कब आएगा? अप्रॉक्स आंसर की दो कैटेगरी होंगी। कैसी दो कैटेगरी होंगी? कोई नंबर x, उसकी नीचे कोई भी नंबर x होगा, नीचे क्या होगा? कोई भी प्राइम नंबर होगा, pn मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की पावर p। अगर ये दिया गया है, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है नंबर ऊपर x, नीचे क्या होगा? प्राइम नंबर की पावर p इनटू साथ में आएगा 2 की पावर p हो सकता है, अथवा हो सकता है ये 5 की पावर p। अब फॉर्मेट कैसा बनेगा? अगर देखिए x अपॉन 2 की पावर p है, या 5 की पावर p है, या 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर p दोनों हैं, तो ये आंसर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, a पॉइंट बी सी डी करके ऐसे आएगा, बी सी डी करके कुछ ऐसे आएगा, बी सी डी। अच्छा, अगर अप्रॉक्सीमेट है तो अप्रॉक्सीमेट में नंबर अपॉन प्राइम नंबर की पावर अगर p है तो इसका आंसर कुछ इस फॉर्म में आएगा, a पॉइंट बी सी डी, पॉइंट के बाद में एक आध अंक छोड़ के डेसिमल में बार चलेगा, कुछ ये सीन होगा। और अगर ये क्रिएट होगा तो ये आएगा a पॉइंट बी सी डी, और इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका शुरुआत से, शुरू से ही लगा होगा, कुछ इस तरीके से लगा होगा ऐसे। ये तीन तरह के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं।
एक सेकेंड, इस पे होगा छोड़ के, और ये इधर वाले पे आएगा शुरुआत से ही। ये आपको पहचानना आना चाहिए कि आंसर कब अप्रॉक्सीमेट आएगा और कब आएगा एक्यूरेट। अब मैं एक एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो जरा। इसका एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ तो मैंने आपसे बोला 7/5, ध्यान से सुनते जाइएगा, 7/5। अब 7/5 अगर आपने लिया तो 7/5, तो इसका मतलब कितना आएगा, 5 1 5 और 5 चौको 20। अब देखिए कुछ ये फॉर्मेट बन रहा है, कुछ ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है कि फिक्स आंसर होगा, मतलब कोई रिपीट नहीं हो रहा है। 1.4 आ गया। अगर मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया 8/5, तो ये कितना होगा, 5 1 5, 5 6 30, देख रहे हैं। अब मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। इसका एग्जाम्पल अगर मैंने लिया तो मैंने ऊपर बोला कोई भी आप नंबर ले लो जो आपकी मर्जी करे, मैंने 8 ले लिया, और नीचे देखिए मैंने क्या बताया था कि प्राइम नंबर की पावर p होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमने ले लिया 3 की पावर 1 ले लिया। दो प्राइम नंबर को छोड़ के देखिए, 2 है भी प्राइम नंबर, 5 भी है प्राइम नंबर, ये दोनों एक्यूरेट आंसर में चले गए। इन दोनों प्राइम नंबर को छोड़कर नीचे कोई भी प्राइम नंबर आता है, जैसे 3 की पावर 1 आ जाए, 7 है, 9 11 है, कोई भी प्राइम नंबर नीचे आ जाए, कोई भी प्राइम नंबर नीचे आ जाए। अच्छा, तो इसको देखिए सॉल्व करिए तो आप कहेंगे 3 दूनी 6, बात क्लियर है। 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, ऐसे जा रहा है। तो दोस्त इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2.6 के ऊपर बार। तो मैंने क्या बताया कि एक्यूरेट जो अप्रोक्सीमेट आंसर होगा उसकी पहली कैटेगरी ये होगी कि पॉइंट के बाद ही जो नंबर होगा उसका रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी बार आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें जरा देखिए, इस पे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने ऐसे ही बोला, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लें। मैंने आपसे बोला कि 13/6 ले लीजिए। 13/6 अगर आपने ले लिया तो ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करिए तो 6 दूनी 12, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 के 6, 4 बचेगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 6 6 36, फिर 4 बचेगा, फिर 6 6 36, 36 36, ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। अब दोस्त बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2.1 और 6 का रिपीटिशन हो रहा है तो 6 के ऊपर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? मैं अगला पेज और लेता हूँ, फिर से मैं अगले पेज की ओर बढ़ता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आंसर्स आएंगे 2 तरह से। मैं अब इसको क्लियर लिखता हूँ एकदम। आंसर आएंगे 2 तरह के, एक आएगा एक्यूरेट आंसर, एक्यूरेट आंसर आएगा, और दूसरा आपने बोला कि आंसर आएगा अप्रॉक्स। ठीक है भाई, अप्रॉक्स आएगा। एक्यूरेट आंसर की कैटेगरी क्या होगी, A.B.C.D, कुछ ऐसे होगा। अप्रॉक्स में 2 कैटेगरी होंगी, A.B.C.D, ये शुरुआत से बार होगा, और दूसरी कैटेगरी जो होगी ये A.B.C.D हो सकता है दशमलव के बाद एक संख्या छोड़ के बार स्टार्ट हो या 2 संख्या छोड़ के बार स्टार्ट हो। ठीक है भाई, ये आंसर आएगा कब, तो ये आपको पता है, कोई भी नंबर होगा, इस नंबर में 2 की पावर p आ जाए या 5 की पावर p आ जाए या दोनों आ जाए, 2 की पावर p और इनटू आ जाए 5 की पावर p, ये आएगा इससे। ये वाला फॉर्म कब बनेगा, ये वाला फॉर्म बनेगा कोई भी नंबर और नीचे होगा प्राइम नंबर की पावर, अगर p आ जाता है तो दोस्त ये वाला फॉर्म बन जाएगा। ये वाला फॉर्म कब बनेगा, ये वाला फॉर्म बनेगा कोई भी नंबर और प्राइम नंबर की पावर p, और इसके साथ साथ 2 दिखना चाहिए हमको। क्या दिखना चाहिए, 2 की पावर p दिख जाएगा अथवा क्या दिख जाएगा, 5 की पावर p। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इससे पहले आपको पता होगा, बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो आपको नॉलेज हो गया। अच्छा, अब देखिए इसके बाद अगला पेज में लेता हूँ। अगला पेज, अगली जानकारी क्या हुई, कल मैंने एक बात आपको बोली थी कि जो डेसिमल होता है, क्या होता है, डेसिमल, और जो परसेंटेज होता है, यहाँ पर आप जो है ये इसका कोई प्रभाव नहीं होता है डीएस पे। तो इसका प्रभाव डीएस पे क्यों नहीं होता है कि जैसे आपने बोला 75% या मैंने 73% बोल दिया, तो कल मैंने बताई भी थी ये बात कि ऊपर आएगा 73 और नीचे आ जाएगा 100। ठीक बात है भाई, 71 ले लेता हूँ, चलिए 71, यहाँ पे 71। अब देखिए ध्यान से, ऊपर आपने बोला 7 + 1 और नीचे आया 1 + 0 + 0, यानी ऊपर हो गया 8 और नीचे हो गया 1। अब ध्यान से देखो, आपको पता है कि अगर परसेंटेज है, अगर डेसिमल है, तो वो नीचे क्या होगा,
उसका नीचे जो आएगा उसका नीचे डीएस, ये नीचे वाला जो डीएस होगा ना ये 1 हो जाएगा। इसलिए आपने बोला कि डेसिमल और परसेंटेज को नेग्लेक्ट कर लो। बहुत काम की बात बता रहा हूँ, सुनते जाइए आराम से, फिर बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में लेके आया हूँ आज। तो यानी डेसिमल और परसेंटेज अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो मैंने बोला नेग्लेक्ट कर दो। नेग्लेक्ट क्यों कर दो? क्योंकि इनको अगर आप पूरा कैलकुलेट भी करते हो तो नीचे डीएस 1 हो जाता है। अगर नीचे डीएस 1 हो गया तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस ऊपर वाले पे हम फोकस करते हैं। तो अब देखो करना क्या होगा आपको आज। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको। इस बात का ये मतलब है कि अब देखो जरा ध्यान से कि जैसे कोई भी नंबर है x, उसके नीचे क्या हो सकता है 1। कोई भी नंबर है x, इसके नीचे हो सकता है 2। कोई भी नंबर है x, इसके नीचे हो सकता है 4। कोई भी नंबर है x, इसके नीचे हो सकता है 5। कोई भी नंबर है x, इसके नीचे हो सकता है 7। कोई भी नंबर है x, इसके नीचे हो सकता है 8। अभी मैंने 3 छोड़ दिए, कौन कौन से मैं यहाँ लिखता हूँ अलग से, देखो जरा ध्यान से, मैंने भी छोड़ दिए। x/3 भी तो आएगा, बिल्कुल आएगा, कॉमा x/6 भी आएगा, बिल्कुल आएगा, कॉमा x/9 भी आएगा। ये 3 आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, भूल जाओ भाई। आप ये समझो कि ये वाला फॉर्मेट बनता ही नहीं है। अभी थोड़ी देर के लिए आप ये सोचो कि ये वाला फॉर्मेट बनता ही नहीं है, ये वाला फॉर्मेट बनता ही नहीं है। x/3, x/9 और x/6 को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मैं भी वह कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप इनको भूल जाइए, ठीक बात है भाई। अभी फोकस हम किस पे करेंगे? x/1, x/2, x/4, x/5, x/7, x/8। कल मैंने बताया था एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। आज मैं बात कर रहा हूँ डिवीजन की। डिवीजन पे भी हम लगाएंगे, कुछ जगह लगाएंगे, कुछ जगह हम नहीं लगा पाएंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर नीचे 1, 2, 4, 5, 7, 8 आ रहा है तो हम यहाँ पर लगा पाएंगे डीएस। क्यों लगा पाएंगे डीएस? क्योंकि मैंने बताया कि अगर नीचे वाले पार्ट का डीएस 1 हो गया तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। अब देखो जरा, इसका ऑलरेडी डीएस पहले से ही डीएस इसका 1 है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत इस पे नहीं है। इस वाले पार्ट का जो डीएस है वो 1 है, वो पहले से ही डीएस 1 है। किस वाले पार्ट का? इस वाले पार्ट का। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्त, अगर नीचे 2 आ गया तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 का और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, ठीक बात है भाई। अब देखिए नीचे 5 दूनी 10, अब 10 का मतलब 1 + 0, फिर से डीएस 1 हो जाएगा। तो नीचे देखिए 5 का मल्टीप्लाई करके इसको हम भूल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है अब नीचे का डीएस 1 बन गया। जब 1 बन गया तो अपन को कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, अब नीचे 4 आ गया तो इसका नीचे 1 करने के लिए क्या करेंगे? 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौको 28 और 8 2 10, नीचे फिर से 1 बन जाएगा। अब नीचे अगर 7 है तो आप ऊपर की 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको कहीं 5 दिख जाए और नीचे मुझे क्या लाना है? 1 लाना है, तो 5 का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, नीचे फिर से 1 बन जाएगा। नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से करिए। फिर देखिए 7 दिख गया तो किससे मल्टीप्लाई करें? 4 से। 7 चौको 28, 8 2 10, नीचे 1 बन जाएगा। नीचे 4 से करा तो ऊपर भी 4 से करिए। अगर आपको 8 दिख जाता है तो नीचे भी 8 से और ऊपर भी 8 से। 8 8 8 64 ना, 6 4 10, 1 बन जाएगा। यानी क्या निकला रिजल्ट? रिजल्ट मेरे भाई आपका ये निकला, ध्यान से देखिए, आज पूरा डीएस का पोस्टमार्टम हो जाएगा। अगर 1 है तो 1 का साथी खुद 1 हो गए। अरे 1 की तो कोई बात ही नहीं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगर आपको दिख जाए 2 या दिख जाए आपको 5, तो 2 दिख जाएगा तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 5 दिख जाएगा तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये दोनों एक दूसरे के डीएस के लिए जीवन साथी हो गए। 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई। ये मैंने करके आपको दिखाया। देखिए 2 था तो 5 से मल्टीप्लाई और 5 था तो 2 से मल्टीप्लाई। फिर देखिए अगर आपको नीचे दिख जाता है 4 और 7, तो देखिए 7 है तो 4 का मल्टीप्लाई और 4 है तो 7 का मल्टीप्लाई। ये मैं पेयर आपको लिख दे रहा हूँ ताकि याद करने में आपको आसानी रहे। अगर 8 दिख जाता है तो 8 का साथी खुद 8 होगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक बात है। अभी इनके बारे में भी मैं बात करूंगा, ध्यान से देखिए। ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे छोड़े हुए हैं, मैं इनके बारे में भी अभी बात करूंगा, बहुत अच्छे से बात करूंगा। अच्छा, आप देखो जरा, इसका मतलब मेरे को ये समझ में आ गया कि नीचे का डीएस 1 होगा तभी मैं डिवीजन में डीएस अप्लाई कर पाऊंगा। और नीचे डीएस 1 बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन बताई? अगर 5 होगा तो मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे, और अगर 2 होगा तो मल्टीप्लाई आप करोगे 5 से। यानी ये दोनों साथी हो गए। 4 और 7 ये दोनों आपस में एक दूसरे के पेयर हो गए, और 8 और 8 ये दोनों एक दूसरे के आपस में पेयर हो गए। ठीक बात है भाई। अच्छा, अब इनका क्या करना होगा?
इनका क्या करना होगा, 3 का, 6 का और 9 का, इनका हमें क्या करना होगा, इनका हमें करना ये होगा, ध्यान से देखो क्या करना होगा, इनका हमें ये करना होगा कि अगर नीचे ऊपर से, जैसे जैसे मैंने आपसे बोला यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 729, ठीक बात है भाई। यहाँ पर मैंने ले लिया 12। अब मैं पूछ रहा हूँ इसमें डीएस अप्लाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए दो चीज़ें हैं, x/3, x/6 और x/9। अगर देखिए नीचे 3 है, अगर हम उसको हटा ले जाएंगे तो डीएस अप्लाई कर पाएंगे, अगर हम नहीं हटा पाएंगे तो हम डीएस अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? मैंने एक बात बोली आपको कि आंसर आएगा अगर एक्यूरेट, अगर आंसर आएगा एक्यूरेट, ध्यान से देखिए मैंने एक बात बोली कि आंसर अगर आएगा आपका एक्यूरेट तब तो आप, आंसर आएगा अगर एक्यूरेट तब तो आप डीएस लगा पाएंगे, लेकिन अगर आंसर आएगा अप्रॉक्स तो आप डीएस यूज नहीं कर पाएंगे। अब ध्यान से देखो, कोई एक नंबर और नीचे 3 की बात हो रही है दोस्तों, तो 3 एक प्राइम नंबर है। मैंने अभी आपको कैटेगरी बताई कि अगर कोई नंबर और नीचे है प्राइम नंबर की पावर p है तो यहाँ से आंसर आएगा अप्रॉक्स, और अगर आंसर आएगा अप्रॉक्स तो आप क्या डीएस यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो भाई मेरे ये 3 प्राइम नंबर ही तो है। अब अगर 3 प्राइम नंबर है, जैसे मैंने लिख दिया, वहां लिखा था मैंने 8/3, अब देखिए नीचे 3 है लेकिन ऊपर 3 नहीं है, तो 3 कैंसिल आउट नहीं होगा। अगर नीचे से 3 हम नहीं हटा पाएंगे तो हम डीएस यूज नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से x/6, मेरे को प्रॉब्लम 6 से नहीं है, 6 के अंदर जो ये 3 आ रहा है इससे प्रॉब्लम है। अगर 3 हट जाएगा तो डिजिटल सम यूज कर पाएंगे, अगर 3 नहीं हट पाएगा तो डिजिटल सम यूज नहीं कर पाएंगे। और क्यों नहीं यूज कर पाएंगे मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, क्योंकि ये आंसर, ये कैटेगरी जो होगी आंसर देगी आपको एक्यूरेट नहीं देगी, आंसर देगी अप्रॉक्स। अगर आंसर अप्रॉक्स देगी तो हम डीएस यूज नहीं कर पाएंगे। और यही कहानी हो जाएगी किसकी? 9 की। 9 के अंदर 2 3 है, ठीक बात है भाई। अगर वो हट जाएगा 3 दोनों 9 से ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा तब तो हम डीएस लगा पाएंगे, अदरवाइज हम डीएस नहीं लगा पाएंगे। आइए देखिए, तो अब देखो जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें डीएस हम लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, तो मैं तुरंत नहीं बता पाऊंगा ये बात। क्यों? क्योंकि मेरे को ये बात पता चल रही है, यहाँ से हम तुरंत इसलिए नहीं बता पाएंगे, मुझे ये बात पता चल रही है कि इसमें 3 छिपा है। अरे भाई 3 चौको 12, अगर 3 ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो गया तब तो मैं डीएस अप्लाई कर पाऊंगा। देखो 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 चौको 12, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 3 9, तो हमारा आ गया 2 4 3 और नीचे आ गया 4। अब देखिए 4 आ गया नीचे, अब हम डीएस यूज कर पाएंगे। क्यों? आपको पता है कि 4 का साथी कितना होता है? 7। नीचे 7 का मल्टीप्लाई, ऊपर 7 का मल्टीप्लाई, नीचे हो गया 28, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब डीएस कितना हो गया? 1। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। एक बारी फिर से ध्यान से देखिए, अगर नीचे x/1 है कोई दिक्कत नहीं है, x/2 है कोई दिक्कत नहीं है, x/5 है कोई समस्या नहीं है, x/4 हो गया, ये 5 हो गया, x/7 और x/8। अगर ये 1 आए नीचे, 2 आए, 4 आए, 7 आए, 5 आए, 8 आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डीएस यूज कर पाएंगे। कैसे यूज कर पाएंगे मैंने पीछे बताया। लेकिन अगर x/3 आएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x/6 आएगा, x/9 आएगा, तो हम डीएस यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। क्योंकि ये आंसर एक्यूरेट देंगे, ये आंसर देंगे अप्रॉक्स। कैसे देंगे आंसर? अप्रॉक्स। हाँ, अगर नीचे ऊपर से मैं किनको हटा पाया तब तो मैं डिजिटल सम यूज कर पाऊंगा, लेकिन मेरे भाई अगर मैं नहीं हटा पाया तो मैं डीएस यूज नहीं कर पाऊंगा। तो डीएस यूज करने से पहले उसका आपको बढ़िया सा नॉलेज होना चाहिए। तो कहाँ लगा पाएंगे, कहाँ नहीं लगा पाएंगे? एक्यूरेट आंसर पे लगा पाएंगे, अप्रॉक्स पे नहीं लगा पाएंगे। अप्रॉक्स आंसर कब आएगा? मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। आइए अब लेते हैं क्वेश्चन। ये देखिए पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब अगर आप बेसिक से करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो गए, और अगर आप डीएस यूज कर पाएंगे तो बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, परसेंटेज का तो कोई काम नहीं है, तो ये तो पार्ट हो गया नेग्लेक्ट। यहाँ कितना बचा? 4। जल्दी से करेंगे। देखिए 4 ऑफ का मतलब होता है इनटू, ये हो गया इनटू, और ये हो गया 6, ये हो गया 8, 6 2 8 और ये हो गया 4, यानी कितना आ गया? देखिए लिख देता हूँ, ये हुआ 4 और ये आया 8, 8 चौको 32, 32 मतलब 5, तो यहाँ से क्या आया?
5 और इंटू के की वैल्यू बतानी है, इक्वल टू, इसको देखिए ये 9 तो बेकार हो गया और 7 2 9 ये बेकार हो गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 2 7। मेरे को के की वैल्यू अगर निकालनी है यहाँ से तो ये आ जाएगा 7 और नीचे आएगा 5। अब देखिए ज़रा ध्यान से, मैंने अभी आपको समझाया कि अगर नीचे 5 आ चुका है तो मैं क्या करूँगा, नीचे ऊपर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 यहाँ और 2 यहाँ। क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे का डीएस हमेशा 1 होना चाहिए, तभी बात बन पाएगी, नहीं तो बात नहीं बन पाएगी। नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा और इसको आप भूल जाइए, अब दिमाग में मत रखिए, पता है 5 दूनी 10, एक नीचे तो बेकार हो गया, ऊपर आया 7 दूनी 14, 14 मतलब 4 1 5, मतलब मुझे जिसकी वैल्यू बतानी है ना उसका डीएस आ गया बच्चे 5, इसका डीएस कितना आ गया 5। अब ऑप्शन देख लो किस ऑप्शन का डीएस 5 है। देखिए इसका डीएस 3 है, ये बेकार हो गया, इसका डीएस कितना है 3, इसका डीएस 8 2 10, इसका डीएस 1, ये भी बेकार हो गया, 3 2 5, इसका डीएस 5 है और मुझे 5 ही तो चाहिए था, ये दोस्त आंसर हो सकता है। इसका देखिए 6 3 9, ये भी नहीं होगा, एक आंसर होगा कौन सा, सी पार्ट इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? हाँ तो फिर कमेंट करके बताइए, ठीक है भाई। चलिए देखता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 53% ऑफ 120 प्लस 25% ऑफ 862 इक्वल टू के परसेंट ऑफ 500, देन के इक्वल टू, फिर से सेम क्वेश्चन उसी तरह का करते हैं इसको। ये होगा 5 और 3 8, तो ये आ गया 8 इंटू ये कितना आ जाएगा 3, प्लस ये हो जाएगा 7 और इंटू ये कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 14 2 16 मतलब ये आ जाएगा 60, 8 3 24, 24 मतलब 6, प्लस यहाँ से होगा 49 और 7 4 11, 11 मतलब 2, आप समझ पा रहे हैं, 7 7 49, 49 आएगा ना 49, तो 49 में ये हटा दीजिए 9, कितना बच जाएगा 4, 6 4 10, 10 मतलब इस पार्ट का जो डीएस आया वो डीएस आ गया 1, इक्वल टू, इधर क्या चल रहा है के परसेंट का कोई मतलब नहीं, इंटू कितना आ जाएगा 5, इसका मतलब के की वैल्यू आ गई 1/5। अगर के की वैल्यू 1/5 आ गई, डीएस अप्लाई करते वक्त नीचे अगर 5 है तो मैंने क्या समझाया अभी, 2 का मल्टीप्लाई नीचे और बच्चे 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, अब नीचे बन जाएगा 10, भूल जाइए। तो के का जो डीएस आया वो कितना आ गया, वो डीएस आ गया 2, के का जो डीएस आया वो डीएस आ गया 2। अब आप देख लो किस ऑप्शन का डीएस 2 है, ऊपर वाले का देखते हैं। हाँ 5 5 10, 5 5 10 और 8 18, 18 मतलब 9 तो बेकार हो गया, इसका डीएस 2 दिख रहा है मेरे को, ये आंसर हो जाएगा। इसका देख लेते हैं 9 और 5 2 7 2 9, इसका डीएस 9, इसलिए ये बेकार हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, ये 9 तो कोई बात ही नहीं है, 8 8 16 और 3 19, 19 का मतलब 9 1 10, इसका डीएस 1, ये बेकार हो गया। 6 3 9 8 6 14, 14 मतलब 5, इसका डीएस 5, ये भी बेकार हो गया। एक ही आंसर बचा, कौन सा, ए पार्ट इज द राइट आंसर। बात समझ आ रही सभी को? ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करके बताएंगे, मैं रिप्लाई करूंगा उसका। आते हैं एक और झंझनाता हुआ क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए भाई करते हैं इसको, कैसे करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। चलिए अब देखिए, ये कह रहा है 1/0.4, यानी ये दिया हुआ है 1/, ये आपको दिया हुआ है 1/ बच्चे 0.4, अच्छा क्वेश्चन है, प्लस 1/0.04 प्लस 1/0.004, क्लियर बात है। और ये कहाँ तक जा रहा है, ये 8 टर्म्स तक, ये कह रहा है 8 टर्म्स तक आपको लेना है। अब देखो यार, मैंने बताया अभी कि डेसिमल का कोई प्रभाव नहीं होता है डिजिटल सम में, तो इस डेसिमल को जाइए भूल, यानी ये डेसिमल को मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि मैं डिजिटल सम यूज कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर इसका कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। अब क्या बात बची, नीचे 4, तो मैंने क्या बताया था, नीचे 4 है तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 7 का, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, और नीचे वाले को भूल जाएंगे। भूल इसलिए जाएंगे कि ये 1 बन जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। फिर नीचे 4, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ से आएगा 7 + 7 + 7, ऐसे 7 7 7, जल्दी से बताओ कितनी बार आएंगे, 8 टर्म्स है ना, ये ऊपर दिया हुआ 8 टर्म्स, 8 बार। तो आप मुझे बताओ 7 7 7 8 बार आएगा, तो 7 को जब 8 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, 56 आएगा, 6 5 11, मतलब इसका डीएस आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। अब मैं देख लेता हूँ किस टर्म का डीएस 2 है, किस वाले ऑप्शन का डीएस मतलब 2 है, सॉल्व करिए। देखिए 2 7 9 2 7 9 2 7 9 2 7 9, कितना बचा 5, इसका है 5, मुझे चाहिए 2, ये बेकार हो गया।
क्लियर बात? आगे देखते हैं। अरे क्लियर है? आगे देखिए, इसके बाद में क्या करेंगे आप, इसका चेक करिए। 7 2 9, इसकी कोई बात नहीं। अब देखिए 7 7 14, 7 3 21, 7 चौको 28, 7 पंचे 35, 7 छंग 42 और 42 5 47। 47 का मतलब 7 4 11, 11 का मतलब 2। इसका DS 2 आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। ठीक बात है भाई। आगे एक बार आप चेक करिए, आगे एक बार इसके बाद चेक करिए। यहाँ देखिए कितना आ रहा है, 5 10 15 20 25 30 35 40 और 2 42। 42 का मतलब 6 4 10, इसका DS 1, यानी ये बेकार हो गया। यहाँ से देखिए 5 2 7 2 9, 5 2 7 2 9 और 5 5 10 5 15 मतलब 6, ये भी बेकार हो गया। तो एक ही आंसर है आपका बी पार्ट। ठीक है भाई। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे बच्चे, टाइम आपको लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप डिजिटल सम अप्लाई करेंगे, देखिए आंसर बहुत आसानी से आ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। अब ये देखिए 2017 मेंस का क्वेश्चन मैं अपने घर से बना के नहीं लाया हूँ। ठीक है भाई। 2017 मेंस काफ़ी टिपिकल पेपर आया था। जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने इस साल खुद ही पेपर दिया था 2017। और 2017 जो उस वर्ष मैथ्स था मेरा, इसमें मेंस में थे मेरे 161.25 मार्क्स थे और प्री में मार्क्स थे मेरे 50 में से 48। ठीक है भाई। सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था, क्यों? क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी। प्री में इंग्लिश में मेरे मार्क्स थे, प्री में इंग्लिश में मार्क्स थे 50 और मेंस में मार्क्स थे इंग्लिश में मेरे 90, इसलिए मेंस में बाहर हो गया था। ठीक है भाई। तो ये काफ़ी टिपिकल पेपर था। मेंसुरेशन काफ़ी टिपिकल पूछा गया था, ज्योमेट्री काफ़ी अच्छी पूछी गई थी और इस तरह के भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन आए थे टाइम टेकन। जिनको आइडिया था उन लोगों ने करा था, जिनको आइडिया नहीं था उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। बात क्लियर? अब देखो जरा इसको कैसे करेंगे। पहले इस वाले टर्म को थोड़ा सॉल्व करिए। इस वाले टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट आपको मिलेगा x की पावर 4 - 1। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आप समझ गए होंगे कैसे आया। ठीक है भाई। इसको लिखूंगा x की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, a प्लस बी a माइनस बी, ऊपर वाला x की पावर 4 + 1 और ये नीचे वाले x की पावर 4 + 1 से बच्चे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू ये आ जाएगी। इसी तरीके से b देखिए, यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी y स्क्वायर माइनस 1। अब देखो मेरे लाल, आपको x की वैल्यू दी गई है 2, x की वैल्यू यहाँ 2 रखोगे तो 2 की पावर 4, 16 - 1 तो ये आ जाएगा 15। 15 आएगा, मैं ds पे काम कर रहा हूँ तो 5 1 6, इसका मतलब है a का जो ds आया वो आ गया देखो 6। इधर देखो जरा, इसकी वैल्यू दी गई है 9, यहाँ पे 9 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे 81 - 1 80। 80 का मतलब है b का ds आ गया 8। अब मेरे को निकालना क्या है, मुझे निकालना है यहाँ से a स्क्वायर। मुझे वैल्यू नहीं चाहिए किसकी, मुझे वैल्यू चाहिए a स्क्वायर की प्लस 2ab की और प्लस मेरे को वैल्यू चाहिए ab स्क्वायर से, ab स्क्वायर की। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। a की वैल्यू है 6, 6 यहाँ पे रखेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 का मतलब 6 3 और 6, 6 3 9, 9 आ गया तो 9 का मतलब तो मैंने बताया था एडिंग में कोई काम ही नहीं है, यानी इस वाले टर्म का ds आ गया 0। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यार, दूसरी क्लास है, बात समझिए। अब यहाँ देखो a की वैल्यू रखेंगे 6, 6 दूनी 12 और इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ से 8, 12 8 कितना हो जाएगा 96, यानी इसका आया 96, 96 में 9 फिर से 0 हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो इस वाले टर्म का ds आया 6। अब यहाँ देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू रखेंगे 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का मतलब 6 4 10, तो इस b का ds हो जाएगा 1 और a का ds है 6, तो 6 और गुणे 1 1 आ जाएगा, यानी इस वाले टर्म का ds कितना आया 6 आया। ऐड कर देंगे 6 6 कितना हो जाएगा 12, 12 मतलब ds कितना आ गया 1 आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब है मेरे से जिस टर्म का आंसर निकालना था इसका जो ds आया, ये ds आपके सामने कितना आ गया 3 आ गया भाई। कितना ds आ गया 3 आ गया। अब मैं देख लेता हूं कि किस टर्म का, किस वाले ऑप्शन का ds 3 है। अब मैं यहां से चेक कर लेता हूं ds किसका 3 है। देखो जरा, 9 ये तो गया काम से, 8 1 9 ये गया काम से, इसका ds आ रहा है 7, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। फिर ध्यान से देखिए, 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो 8 और 6 14, 14 2 16 और 16 5 21, 21 का मतलब 2 1 3, इस वाले
ऑप्शन का DS आ रहा है 3, ये वाला आंसर हो गया। आगे चेक कर लो, 9 गया काम से, 5 4 9 ये भी गया, 2 और 2 4, इसका DS आ रहा है 4, मेरे को चाहिए 3, ये बेकार हो गया। ये 9 गया काम से, 5 4 9 ये भी गया काम से, 7 6 13, 13 मतलब इसका कितना आ रहा है DS 4, तो ये भी बेकार हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, कौन सा? बी पार्ट इज द राइट आंसर। अब देखिए CGL मेंस का क्वेश्चन है, अगर आपको आइडिया है तो बहुत कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए ये। अब इस तरह के क्वेश्चन मेरे भाई आपको अलजेब्रा में बहुत देखने को मिलेंगे। अब ये 5-7 सेकंड का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? अब आपको पता है ही है, क्या पता है? देखो जरा ध्यान से, x की वैल्यू कितनी दी गई है? 9। अब यहाँ पे हम जैसे ही रखेंगे 9 रखेंगे, तो मैंने बताया था कि 9 जोड़ते वक्त और सब्ट्रैक्ट करते वक्त DS में कोई रोल नहीं होता है, तो ये वाला टर्म का भी DS 0। यहाँ रखेंगे 9 की पावर 3 यानी 9 का मल्टीपल आएगा, यानी इस वाले टर्म का भी DS 0, इस वाले टर्म का भी DS 0, इस वाले टर्म का भी DS 0, तो लास्ट में +1 है, तो इस पूरे क्वेश्चन का DS आ गया 1। अब आप चेक कर लीजिए किस ऑप्शन का DS 1 है, बस अब आप ये चेक कर लीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन का DS 1 आ रहा है। ये देखिए 8 1 9 बेकार हो गया, 5 5 10 10 8 18, मतलब इसका DS हो गया 9, ये बेकार हो गया। यहाँ देखिए 9 ये कट गया, 8 1 9 ये कट गया, 5 और 5 10, मतलब DS हो गया 1, ये वाला आंसर हो गया। आगे चेक कर लो, 5 4 9 8 1 9, इसका DS हो गया 7, ये बेकार हो गया। यहाँ देखिए 9 गया काम से, 8 1 9 ये भी बेकार हो गया, 5 3 8, इसका DS 8, ये भी बेकार। एक ही ऑप्शन है, कौन सा? बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये भी देखिए 2017 मेंस का ही क्वेश्चन है। अब देखो इसमें मैं DS अप्लाई कर पाऊंगा कैसे? आपको क्या बताना है? आपको बताना है यहाँ से CI बताना है। आप CI उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, पर मैं DS का यूज करूँगा। देखो जरा, पहले निकालता हूँ मैं यहाँ से अमाउंट। सबसे पहले मैं यहाँ से क्या निकालूंगा? यहाँ से निकालूंगा मैं अमाउंट निकालूंगा। अमाउंट बराबर फार्मूला सबको पता है, प्रिंसिपल P यानी 4000 वैल्यू रखेंगे, 1 + R/100 होल पावर n। अब इसको सॉल्व करो यार, 1 + 10/100, तो ये हो जाएगा आपका 11 और बटा 10, और ऊपर पावर में कितना दिया गया है? 4 वर्ष है तो 4। अब देखो नीचे यहाँ पे DS 1 है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, ये कितना आ जाएगा? 1 और 1 2, 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 16। 16 मतलब 6 1 7, मतलब इसका DS हुआ 4 और इसका DS हुआ 7, तो 7 चौको 28, 28 का मतलब 8 2 10, यानी DS यानी अमाउंट का DS आया 1, प्रिंसिपल का DS आया 4। ये प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल दिया गया, प्रिंसिपल का DS कितना आएगा? 4। अब आपको पता है कि इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब ये 1 है और ये 4 है, अगर मैं घटाऊंगा तो ये -3 आएगा। अब मैंने कल आपको एक बात बोली थी कि अगर कहीं पे भी आपको निगेटिव DS दिख रहा है तो उसमें 9 ऐड करके पॉजिटिव कर लेंगे, तो 9 ऐड कर लीजिए। इसका मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे चाहिए और इसका DS आ रहा है 6। अब देखो भैया 6 किसका आ रहा है? अब आप चेक कर लीजिए बस किस ऑप्शन का DS 6 है। अब देखो 8 1 9 ये बेकार हो गया, 5 5 और 4 9 ये बेकार हो गया, 6। देखिए पहले ऑप्शन का DS हमें 6 मिल गया, ये आंसर हो सकता है। आगे देखिए इसका आ रहा है DS 7, नहीं। इसका देखिए 8 1 9 6 5 11 2 DS, नहीं। यहाँ देखिए क्या होगा? 7 5 12 6 18, मतलब 9 DS, ये तो बेकार हो गया। 6 1 7, नहीं, ये भी आंसर नहीं। एक ही पार्ट है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अगर हाँ तो फिर बहुत बढ़िया बात है, अगर कोई समस्या है तो कमेंट करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये। चलिए देखिए, ये भी देखिए 2017 मेंस का क्वेश्चन है। देखिए इसमें थ्योरम भी लग जाएगी, A³ + B³ वाला अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बिल्कुल आप उससे कर सकते हैं, या आप इसको डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। देखो जरा डिजिटल सम से मैं करता हूँ इसको, देखते हैं जरा ध्यान से कैसे करेंगे। देखो जरा, ये हो गया 6 2 8 1 9, इस पार्ट का 9 यानी बेकार हो गया। 9 ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर कितना आया? ऊपर आया यहाँ से ये 8। अच्छा, ऊपर आया 8 आया, इसको सॉल्व करिए। 6 3 9, ये तो बेकार हो गया। यहाँ पे कितना है? ये 4, और ये है 2 1 3, तो 4 - 3 1 आएगा। नीचे कितना आ गया? DS 1, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो A वाले पोर्शन का DS आ गया आपका 8 आ गया। अच्छा, अब इस वाले को करते हैं जरा। अब इस वाले को मैं करता हूँ, इस वाले को लेते हैं जरा एक बार।
हाँ, इसको देखते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। इसके अंदर 9 है, इसके अंदर 9 है, गलती मत करिएगा, इसके अंदर भी 9 है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया अगर नीचे 3 है या 6 है या 9 है, तो हम अगर वहाँ से नीचे 9 है तो 9 पूरा पूरा हटा पाएंगे तो डीएस लगा पाएंगे। अगर नीचे 3 है तो 3 को हटाना होगा, अगर हट जाएगा तो डिजिटल सम यूज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं यूज कर पाएंगे। और अगर नीचे 6 है तो 6 के अंदर जो 3 है उसको भी आपको हटाना होगा, अगर वो हट जाएगा तो आप डीएस यूज कर पाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अगर समझ आ रही तो देखो ज़रा, इसको जब मैंने 9 से कैंसिल आउट किया तो ये आएगा यहाँ से 9, इसको 9 से कैंसिल आउट किया ये आएगा 1, इसको 9 से कैंसिल आउट किया तो 9 3 27, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 3। क्या बात समझ आ रही है? इसको देखो जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 8 72 और 9 1 के 9, ये 1 आएगा, माइनस 9 3 27। क्या इतनी बात समझ आई? अगर समझ आई तो फिर ठीक बात है भाई। अब देखो क्या करेंगे, ऊपर देखो, ऊपर आया ये 81, 81 का मतलब 9, 9 तो ये बेकार हो गया, तो ऊपर बचा ये माइनस का 3। ठीक, नीचे देखो जरा, यहाँ पे हो रहा है 9 + 1, डिजिटल सम में निकाल रहा हूँ ना, तो डेसिमल का तो कोई रूल मतलब बचा नहीं, तो ये देखिए प्लस है तो ये 9 तो फिर से बेकार हो गया। नीचे कितना बचा, 1 ये और 3 ये, तो नीचे कितना आ गया, 4। अब थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया नीचे अगर 4 है तो हमें डीएस 1 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 का। बच्चे नीचे 7 का मल्टीप्लाई और ऊपर भी 7 का मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, नीचे भी 7 का मल्टीप्लाई और ऊपर भी 7 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 7 का मल्टीप्लाई और ऊपर भी 7 का मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो नीचे हो गया डीएस 1, ऊपर हो गया 7 × 21, 21 का मतलब कितना आ गया, माइनस का 3। अब अगर माइनस का 3 आ रहा है तो आपको पता है हम क्या करेंगे फिर। अगर माइनस का 3 आ रहा है, माइनस का अगर 3 आ रहा है, ध्यान से देखिए, अगर माइनस का 3 आ रहा है तो 7 × 21 होगा, तो माइनस का 3 और नीचे 7 चौको हो जाएगा 28, 28 हो गया, तो इस बात का तो कोई मतलब बचा नहीं। ठीक है भाई, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको देखिए जरा। तो माइनस का 3 आया, 9 हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है भाई, अच्छा तो अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये 6 किसका डीएस आ गया, बी पार्ट का। ठीक है भाई, थोड़ी लाइट चली गई, प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं। ये देखिए आ गया 6 और ये आ गया 8। अभी आंसर नहीं पहुँचे हैं। देखिए डीएस आप जितना जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे उतना कम समय लगा पाएंगे आप। ठीक है भाई, ए का डीएस आया 8 और बी पार्ट का डीएस आया 6। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये चाहिए। ए की वैल्यू यहाँ रखो 8, 8 का स्क्वायर 64, 6 4 10, इस वाले पोर्शन का डीएस हो गया 0, ये तो बेकार हो गया, 1 हो गया मतलब, अरे 8 8 64 ना, तो 6 4 10, 10 मतलब 1 आएगा, तो ये आया, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये आया 1 प्लस, यहाँ देखिए इसकी वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर करेंगे ना 36, 36 का मतलब 3 और 6, 6 3 9, ये 9 आ गया, और ऊपर क्या है, स्क्वायर। अब देखिए भाई 9 आ गया तो ऐड करने पे 9 का तो कोई रूल है नहीं, तो ये तो हो गया बेकार। कितना बचा, 1 बचा भाई। अब एक देख लो डीएस किसका दिख रहा है, दूर से दिख रहा है, ये 1, सी पार्ट इज द राइट आंसर। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत और ये भी गलत। आगे देखिए, ये भी देखिए मेंस का, ये देखिए स्क्वायर है, यहाँ पे थोड़ा सही कर देता हूँ मैं, ये स्क्वायर ये ऊपर होना चाहिए, एक सेकंड, ये स्क्वायर ऊपर होना चाहिए यहाँ। अब देखो जरा ध्यान से, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कह रहा है n की वैल्यू ये आपको दी गई है, तो कैपिटल N इक्वल टू आपको ये बताना है क्या होगा, कैपिटल N इक्वल टू आपको बताना है क्या होगा। ठीक है भाई, अब देखो जरा ध्यान से क्या करते हैं, पहले स्क्वायर है ऊपर, देखो जरा इसको सॉल्व करो पहले थोड़ा सा। डिजिटल सम सब में मैं लगाऊंगा, कोई डाउट नहीं इसमें। देखो जरा ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो पहले देखो, अरे ये पूरे का ऐसे है होल स्क्वायर, ठीक बात है भाई। अब देखो जरा 5 4 9 ये तो कैंसिल आउट हो गया, 3 2 5 1 6, 6 अंदर, ऊपर स्क्वायर 36, 6 है ना, 6 और ऊपर है स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा, तो ये पूरा हो गया 36, 36 का मतलब 6 3 9, यानी इस वाले टर्म का डीएस आ गया 0। इसको देखिए ध्यान से, 5 4 9, ये कितना बचा, 3 2 5 1 6, इस वाले टर्म का 6, यहाँ देखिए 6 3 9, 4 2 6 1 7, तो इसका आया 7 और ये आया 0, तो 7 6 13, 13 मतलब 4, डीएस आया 4। अच्छा,
n की ds 4 आई है, ध्यान से देखिए n की वैल्यू कितनी आई है, n का ds आया है 4। अब देखो मुझे क्या करना है, रूट n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, आपसे कह रहा है रूट n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कुछ ऐसे। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा n और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। बात को समझिए, ये तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन मार्क का क्या आएगा, ये स्क्वायर आएगा, क्वेश्चन मार्क का आएगा स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। और n की वैल्यू कितनी आई है 4, ये आएगा 4 और ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। मेरे कहने का ये मतलब है जो भी ऑप्शन है उसका हमें स्क्वायर करने पर ds कितना मिलना चाहिए 4, क्योंकि n का ds कितना आया है 4 आया है, तो 4 मिलना चाहिए। अब देखता हूँ जरा, इसको करता हूँ किसका मिल रहा है, देखो जरा ध्यान से। ये तो हो गया आपका 6 और 3 9, 4 2 6 और 6 1 7, ठीक है भाई 7 आया ना 7। अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर, जब 7 का आप स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है। अब 7 का आप स्क्वायर करिए, ये आया 7 और फिर हम क्या करेंगे 7 का करेंगे स्क्वायर, मतलब कितना आएगा 49, 49 में 9 का कोई रोल नहीं तो कितना आ गया 4, यानी पहला वाला आंसर हो सकता है। दूसरा वाला देखो 5 4 9, ये बेकार हो गया, 3 2 5 1 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 का मतलब 9, इसका 9 ये बेकार हो गया। यहाँ देखिए 4 और 4 8 और 1 9, 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25 मतलब 7, ये बेकार हो गया। 7 और 2 9, यहाँ पे कितना आएगा 4 3 7 1 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, 6 4 10 1 आएगा। तो मतलब सारे ऑप्शन बेकार हो गए, ए पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? सारे क्वेश्चन एग्जाम के थे, मेंस के थे, सब में ds मैंने अप्लाई करके दिखाया। इसको देखते हैं, ये भी देखिए मेंस का ही क्वेश्चन है, CGL मेंस का। इसको देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए आपको पता है डेसिमल का तो कोई मतलब है नहीं, डेसिमल तो हम इग्नोर करके चलेंगे। अब नीचे 1 और नीचे है 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1, यानी ये वाला पार्ट आ गया 1 प्लस। इसको देखिए फिर से वही बात है, ये भी आएगा 1 प्लस। इसको देखिए ध्यान से, डेसिमल से कोई मतलब बचा नहीं। 5 का स्क्वायर 25, 25 मतलब 7, अब नीचे आया 7 यानी ये आएगा 1/7। अब नीचे 7 आया तो 4 का मल्टीप्लाई नीचे और 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, ऐसे ही यहाँ करेंगे, ऊपर 1 और नीचे 4, ऊपर 1 × 4 और नीचे भी आएगा 7 और 4। अरे भाई डेसिमल से कोई मतलब नहीं, फिर से 5 है ना इस तरीके से। अब इसको भूल जाइए कि ये ds 1 बन गया, इसका ds 1 बन गया। अब ये हो गया 4 और 4 8 1 9, ये फिर से बेकार हो गया, कितना बचा 1, यानी जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन का ds आ गया बच्चे 1। अगर क्वेश्चन का ds 1 आ गया तो अब आपको चेक करना होगा किसका ds 1 है। अब आप चेक कर लीजिए किस ऑप्शन का ds 1 है, दूर से दिख रहा है 5 4 9, ये तो बेकार हो गया, इसका ds 1 है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ देखिए 4 4 8 1 9, इसका ds 9, खत्म काम। 4 1 5, ये भी आंसर नहीं होगा। 4 1 5 1 6, ये भी आंसर नहीं होगा। ए पार्ट इज द राइट आंसर। बात समझ रहे हैं? इतना प्रॉफिटेबल है और इतना महत्वपूर्ण है ds। और आगे भी जब मैं CI कराऊंगा, SI कराऊंगा, परसेंटेज करेंगे, प्रॉफिट लॉस करेंगे, ds का मैं बहुत सारी जगह यूज करूँगा, ठीक है भाई। आप देखिए, ये देखिए फिर से 2017 मेंस का ही क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं देखिए जरा। देखो भाई डेसिमल का तो कोई यूज़ है नहीं, तो ये हुआ 1 और इसका 1 और इसका 1, 1 + 1 + 1, तो m का ds कितना आ गया 3 आ गया। इस पार्ट का ds 3 आ गया। अब ये देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसका ds 0, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसका ds 0, ये कितना बचा n, ये बचा 3, तो इसका भी ds कितना आ गया 3 आ गया। अब मेरे को चाहिए m + n का ds, तो इसका ds 3 है प्लस इसका ds 3 है, तो जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए उसका ds आ गया 6। अब 6 ds देख लो किसका आ रहा है, 9 तो ये गया काम से, 4 1 5 1 6, इसका ds 6 है दोस्त, ये आंसर हो सकता है। इसका देखते हैं जरा, 4 3 7 1 8 1 9, कितना बचा 4, ये बचा 4, यानी ये बेकार हो गया। अब देखिए 3 3 6 3 9, कितना बचा 3, ये भी आंसर नहीं होगा। 3 3 6 3 9, ये भी हो गया 3, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, तो एक ही पार्ट बचा, ए इज़ द राइट आंसर। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, घर से करके लाएंगे इसको, कमेंट पे आंसर देंगे। जितने लोग वीडियो को देखेंगे इसमें भी डिजिटल सम आप लगाएंगे। इसका ds निकालेंगे,
इसका ds निकालेंगे, फिर a माइनस बी का ds यहाँ से कुछ ना कुछ आएगा और फिर ऑप्शन का ds आएगा। तो इसका आप कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है भाई, ये आपका होमवर्क है, इसका कमेंट में आंसर देंगे। सबका आंसर सही आएगा बहुत बढ़िया, नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस करूँगा। तो आई होप कि ds आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। और ds मैंने 2 क्लास में ख़त्म किया, देखिए पहली क्लास और आज मैंने ये कराई दूसरी क्लास। ds आपका पूरा कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा ds का एप्लीकेशन कुछ है नहीं, ठीक है भाई, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब इम्प्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए, हर एक टॉपिक में जगह जगह आप ds का यूज कर पाएँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलिए फिर आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।